गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाओ एस। चलिए आज का एडिटोरियल देखेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द एडिटोरियल, this is our telegram channel wow as. So here we are putting daily editorial summaries. Okay, if you want you can directly download these editorial summaries. That will be very helpful. We are reducing the content to almost like 30 to 40% of the content. Okay, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है ending the dominance. Okay, so it's regarding Competition Commission of India putting penalty on Google. This we'll see. Okay, शॉर्ट और लॉन्ग स्टे, ब्री-एग्जिट, ब्रिटेन चैलेंजेस रिमेन। अब बेसिकली इन्होंने ये बताया कि जो ब्रिटेन ने एग्जिट किया था आपका यूरोपियन यूनियन से, इट वाज अ फेलियर, और आफ्टर दैट ऑलमोस्ट 6 PMs have came and they have unable to keep up their mandate. Okay, so it's of not much use. तो इसको हमने नहीं कवर किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। One man rule. Basically, it's talking about how Xi Jinping has created a monopoly or hegemony in China, and now there is no opponent to his rule. Okay, so nothing else is mentioned in this. Actually, this polit standing committee जो होती है, polit bureau standing committee, उसमें जो 7 members होते हैं, including the president, all 7 are now of Xi Jinping. इवन माओ जुदांग के टाइम पे भी जो है सारे मेंबर्स जो थे वो माओ के फेवर के नहीं थे। ओके, बस इतना ही बताया इसमें, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अ रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन रूटेड इन एग्रीकल्चर। ओके, सो इट इज टॉकिंग अबाउट स्टबल बर्निंग, ओके, एंड हाउ दैट स्टबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। So these are the notes. See, in just one page we have covered the complete content. Please go and download these. These will be very helpful while writing mains. Okay. Ending dominance. Mobile users of digital powerhouse need an environment of real choice. अब देखिए हुआ यहाँ पर क्या है कि Competition Commission of India has imposed a penalty of almost 1300 crores on Google. Why? For having restrictive clauses इन द एग्रीमेंट। किसके साथ एग्रीमेंट किया इन्होंने? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हु यूजेस एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। जो भी एंड्रॉइड फोन्स हैं, जो भी उनको बना रहा है, उनके साथ इसका एग्रीमेंट होता है। कीपिंग कंपटीशन एट बे। कैसे? बिकॉज सच एग्रीमेंट्स ऑर्डर सेड गूगल एंश्योर दैट यूजर कंटिन्यूज टू यूज सर्च सर्विसेज ऑन मोबाइल डिवाइसेज। ओके, इट्स सर्च सर्विस मतलब आप देखेंगे तो हर फोन पे जो है आपको गूगल के एप्स मिल जाते हैं। गूगल सर्च इंजन ही मिलेगा प्री इंस्टॉल्ड, ठीक है। यूट्यूब मिल जाएगा प्री इंस्टॉल्ड, गूगल मैप्स मिल जाएगा प्री इंस्टॉल्ड। तो इन सब चीजों को लेकर के पेनल्टी लगाई गई क्योंकि ये कंपटीशन के अगेंस्ट है, ठीक है। विच फैसिलिटेटेड अनइंटरप्टेड ग्रोथ ऑफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू फॉर गूगल, शट आउट कंपटीशन प्लस चॉइसेस ऑफ द यूजर्स, ठीक है। एज पर कंपटीशन कमीशन ऑर्डर, गूगल शुड not henceforth force original equipment manufacturer to choose from its bouquet of apps to pre-install on the devices, nor should it order says require device makers to pre-install its apps such as search, Chrome, YouTube, Map among others as precondition for licensing its Play Store. इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि इट हैज बीन डायरेक्टेड अगेंस्ट रेस्ट्रिक्टिंग यूजर फ्रॉम अनइंस्टॉलिंग प्री इंस्टॉल्ड एप्स। मतलब जैसे अब आपका यूट्यूब आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, तो नाउ गूगल हैज टू अलाउ ऑल दोस थिंग्स। ओके, लास्ट व्हाट गूगल हैज सेड, इट इज अ मेजर सेटबैक फॉर इंडियन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स, ओपन सिक्योरिटी रिस्क व्हाइल आल्सो पॉसिबल रेजिंग द कॉस्ट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। अब एंड्रॉइड के लिए वो चार्ज करने लग जाएगा एक्स्ट्रा, तो इट माइट इंक्रीज द मोबाइल प्राइसेस। ओके, अब ये 1300 का कॉस्ट जो है कौन भरेगा? गूगल भरेगा? नो, ये भरेगी जनता, ठीक है। इन द कमिंग सक्सेसिव 1 or 2 years ही विल रिट्रीव दिस अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक। चलिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया। क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। गाइस, दिस आर्टिकल इज टेकन अप फ्रॉम दृष्टि IAS। ओके, so this is their logo. Okay, and they in turn have taken it from PIB, so no worries. स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट 2002 से आई थी। 2002 का ये कंपटीशन कमीशन एक्ट जो था वो राघवन कमेटी पे बेस्ड था।
ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्या होती है क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी चेयरमैन और अदर मेंबर्स की सेम है। Person of ability, integrity and standing who has been or is qualified to be a judge of high court or has a special knowledge of and professional experience of not less than 15 years in international trade, economics, business, commerce, law, finance, accountability, management, industry, public affairs, administration, or in any other matter which in the opinion of central government may be useful to the commission। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे क्या है कि क्यों बनाया ये, प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, फंक्शंस एंड रोल ऑफ सीआई, ये सब चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अ रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन रूटेड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बेसिकली स्टबल बर्निंग की बात कर रहे हैं एंड हाउ टू कन्वर्ट दैट टू एनर्जी। तो सबसे पहली बात, एक बायो एनर्जी प्लांट जो है पहली बार किसी एक प्राइवेट कंपनी ने संगरूर डिस्ट्रिक्ट में लगाया, पंजाब में। ठीक है, कंपनी का नाम नीचे दिया हुआ है। ओके, दैट विल प्रोड्यूस कंप्रेस्ड बायोगैस फ्रॉम पैडी स्ट्रॉ। ठीक है, thus converting agricultural waste to wealth plus fighting against the menace of stubble burning। अब देखिए स्टबल बर्निंग बेसिकली होती क्या है, होता ये है कि राइस का सीजन चल रहा है, अभी राइस हमने काट ली, अब विद इन 3 to 4 वीक्स हमको वीट लगाना है। तो अब इतने कम टाइम पे वो जो स्टबल है उसको क्या किया जाए, तो क्या करते हैं किसान, उसको सीधे जला देते हैं टू गेट द लैंड रेडी फॉर वीट कल्टिवेशन। ओके, वीट सोइंग। दैट रिजल्टेड इनटू पॉल्यूशन एंड बेसिकली ठंड के टाइम पे क्या है कि विंड का मूवमेंट कम हो जाता है, उसकी वजह से जो है ये जो पॉल्यूशन है ये स्पेशली जो है इन एंड अराउंड एनसीआर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए कई सालों से ये न्यूज में है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं अभी तक, देखिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन सेंट्रल नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज had developed a framework and action plan for effective prevention and control of stubble burning। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो इन सीटू मैनेजमेंट होता है और एक एक्स सीटू मैनेजमेंट होता है। इन सीटू मतलब वहीं पर करेंगे, एक्स सीटू मतलब वहां से उठा करके लेके जाएंगे। क्या, किस चीज का मैनेजमेंट, क्रॉप रेसिड्यू के मैनेजमेंट के लिए। इनकॉर्पोरेशन इन सीटू में क्या क्या होता है, पैडी स्ट्रॉ एंड स्टबल इन द सॉइल यूजिंग हेविली सब्सिडाइज मशीनरी, मशीनरी प्रोवाइड कर दो, काट लें। ठीक है, दूसरा एक्स सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट क्या होता है, यूज ऑफ पैडी स्ट्रॉ फॉर बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स, को फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट एंड यूज एज अ फीड स्टॉक फॉर 2G इथेनॉल प्लांट्स, फीड स्टॉक इन compressed biogas plants, fuel and industrial boilers, waste to energy plants and in packaging materials। देखिए यूज जो है आपका जो आपका ये होता है क्रॉप रेसिड्यू, उसके सारे यूजेस बताएं, ये भी पूछ सकता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल गाइस। पहले भी एक बार स्टबल बर्निंग के पॉल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज पे सवाल पूछ चुका है यूपीएससी। एडिशनली मेजर्स आर इन प्लेस टू बैन स्टबल बर्निंग, टू मॉनिटर एंड एनफोर्स दिस एंड इनिशिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन देखिए अभी तक कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो अब कुछ भी नहीं हो रहा था तो क्या हुआ कि नीति आयोग जो है एफएओ के पास पहुंचा 2019 में कि भैया बताओ क्या करना है इसका। ठीक है, ex situ use of rice straw to complement the in situ programs. In technical consultation with public and private sector, the FAO published its study on developing crop residue supply chain। देखिए सप्लाई चेन की बात कर रहा, मतलब क्रॉप रेसिड्यू जनरेट हुआ वहां से लेकर के कंजम्पशन तक का। ठीक है, कहां पर, पंजाब में। दैट कैन अलाउ द कलेक्शन, स्टोरेज एंड फाइनल यूज ऑफ राइस स्ट्रॉ फॉर अदर प्रोडक्टिव सर्विसेज स्पेसिफिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बता रहा है कि अगर आप मोबिलाइज करेंगे 30% ऑफ द राइस स्ट्रॉ इन पंजाब तो कितना कॉस्ट बैठेगा, 2201 करोड़ रुपीस। ओके, तो कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर इट विद इन 20 डेज, मतलब आज कटा है और 20 दिन के अंदर अंदर उसको उठा करके हमने कहीं स्टोर कर लिया तो उसका कॉस्ट बैठेगा 2201 करोड़। ठीक है, बट इसके बेनिफिट्स क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना कम हो जाएगा, 9.7 मिलियन टन इक्विवेलेंट ऑफ CO2 प्लस 66,000 टन ऑफ जो आपका पार्टिकुलर मटेरियल 2.5 है वो कम हो जाएगा।
सो दीज आर द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बड़े फैक्ट्स नहीं, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस फार्मर्स कैन एक्सपेक्ट टू अर्न। अब देखिए, ये जो आपका स्टबल है या क्रॉप वेस्ट है, उसको बेच करके जो आपके फार्मर्स दे कैन अर्न 550 रुपीज टू 1500 पर टन ऑफ रॉ राइस स्ट्रॉ सोल्ड। लेकिन ये मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि क्या रेट में बिकेगा, ठीक है। Techno-economic assessment suggested that rice straw can be cost effective for producing CBG। CBG क्या है, यहां पर पढ़ा है सबसे ऊपर में हमने, कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। एंड पैलेट्स, पैलेट्स किस लिए यूज होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में कोल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। चलिए, विथ 30% ऑफ द राइस स्ट्रॉ प्रोड्यूस इन पंजाब 5%। अब देखिए यहां पर हमने, इन्होंने 30% की बात की थी कि 30% क्यों कलेक्शन करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का टारगेट है अंडर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर जो 5% कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन करना है, उसके लिए 30% जो अगर हमने कलेक्शन कर लिया पंजाब से, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दैट, ओके। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब में जो हमने पढ़ा अभी कि संगरूर, लुधियाना और बरनाला जो है, इनको रिकमेंड किया कि यहां पर एक प्लांट बनाया जाए। उसके लिए वर्बियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज 100% सब्सिडी ऑफ जर्मन वर्बियो एजी, got approval from Punjab government in April 2018 to set up a bio CNG project that will utilize 2.1 lakh tons of total 18.32 million tons of paddy straw। मींस देखिए टोटल पंजाब में इतना जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीजें दी हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्शन किस किस चीज का होगा। देखिए, 1 लाख टन पैडी स्टॉक कितने एरिया में जनरेट होता है, 16,000 हेक्टेयर्स ऑफ पैडी फील्ड में। Paddy residue will be collected from this year. 33 tons of compressed biogas will be produced. Okay. Then 600 to 650 tons of fermented organic manure will be। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें, एक तो हमने उससे गैस जनरेट कर ली, मतलब एनर्जी जनरेट कर ली। दूसरी चीज, जो मैन्योर बच गया, ऑर्गेनिक मैन्योर रहेगा ये, दैट कैन बी यूज्ड इन द फील्ड्स अगेन, ओके। तो केमिकल्स का यूज जो है वो डिक्रीज कर देगा ये। चलिए अब बेनिफिट्स पढ़ते हैं, वही बेनिफिट्स बताया। फ्रॉम पैडी स्टबल कंप्रेस्ड बायोगैस वैल्यूड 46 रुपीज पर केजी एज पर SATAT, यहां पर हमने पढ़ा सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम विल बी प्रोड्यूस्ड। पैडी स्ट्रॉ फ्रॉम 1 acre क्रॉप कैन यील्ड एनर्जी आउटपुट वर्थ मोर देन 17,000। मींस देखिए 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, यहां पर लिखा 30% ऑफ द मेन आउटपुट ऑफ ग्रेन, मतलब कि राइस जो है उसका 30% अमाउंट और आप जो है इससे निकाल सकते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस से, ठीक है। स्लरी और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर फ्रॉम प्लांट्स विल बी यूजफुल एज कंपोस्ट टू रिप्लेनिश सॉइल हेविली डिप्लीटेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये हमने पढ़ लिया था, चलिए आगे देखते हैं। प्लांट विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू रूरल यूथ इन लार्ज वैल्यू चेन फ्रॉम पैडी हार्वेस्ट कलेक्शन। अब देखिए पूरी वैल्यू चेन के अक्रॉस जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्लांट बनेगा, प्लांट में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इसके बाद जो कंक्लूजन है इसमें देखिए जो पार्ट है, दिस इनिशिएटिव इज रेप्लीकेबल एंड स्केलेबल अक्रॉस द कंट्री, कैन बी अ गेम चेंजर फॉर रूरल इकोनॉमी। गाइज इस तरीके के जो कॉमन कंक्लूजन है इनको अलग से नोट करके रखिए, ये आपको मेंस की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। It is pertinent to mention that straw from many other crops contain higher energy than paddy straw. This appears to be first win-win initiative in the form of environmental benefits, renewable energy, value addition in the economy, and farmers' income and sustainability. So, okay guys, कल फिर मिलेंगे. Good day, happy learning.